ये जो लड़की है आपके घर में, क्या नाम है इसका? हाँ, महानूर। ये भी भाभी की कोई खास है? मुदस्सिर, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लड़की शिजा की कोई जानने वाली है। जानने वाली? लेकिन इसका ताल्लुक तो गांव से है। गांव से? अच्छा, मुदस्सिर कौन से गांव से? और आपको कैसे पता? मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया भी है, दिल तोड़ा भी है, लेकिन अभी माफी मांग रहा हूँ मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब नब्बो इतनी संगदिल भी नहीं है, माफ किया। मुझे आप दोनों की मदद की ज़रूरत है। मदद? कैसी मदद शिजा? जी अभी बोलिए, किस काम आ सकते हैं हम आपके? तो दरअसल महानूर के सिलसिले में एक्चुअली हसन की डेड बॉडी नहीं मिल रही और मेरे सोर्सेज ने भी मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो शिजा, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर कैसे आप ही? इवन कि मैं किसी से बात करता हूँ कि कहीं से हम वो बॉडी अरेंज कर सकें। प्लीज शिजा, तुम दोनों मुझे इस मैटर से दूरी रखो तो अच्छा है, और जो करना है तुम दोनों खुद ही करो। मुझे आपसे इसी बेहिस्सी की उम्मीद थी। शिजा, तुम मुझसे बस उम्मीद ही लगाती रहना। एनीवेज, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खुर्रम, अगर तुम्हें इन फजूल कामों से फुर्सत मिल जाए ना, तो जरा ऑफिस का चक्कर लगा लेना। जी इजाज़त भाई, मैं आता हूँ। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। डिस्गस्टिंग। यार ये कुछ सामान देना है, कागज दे, मैं लिख के दे देता हूँ। सादत का फोन? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ। रास्ते में क्या कर रही हो? रमशा के घर पे जा रही हूँ। रमशा की तरफ क्यों जा रही हो? सादत, आप ही ना कमाल करते हैं। आपको मैंने बताया तो था कि आज उसके घर पे फातिहा है, तो मैं इसलिए वहां जा रही हूँ। तुम किससे जा रही हो? मैं बस में जा रही हूँ। हमारे पास गाड़ी तो नहीं ना कि मैं गाड़ी में जाऊँ, तो इसलिए मैं बस में जा रही हूँ। बस से जा रही हो? ओके। ये मिनहाज क्या चाहता है यार? सॉरी यार। अच्छा बात सुनो, जल्दी से एक गिलास जूस रेडी करो। किसके लिए? एक तो तुम सवाल बहुत पूछती हो। मैं तो बस पूछा है। मैं अपने लिए नहीं, मानूर बाजी के लिए बोल रहा हूँ। मैं उनको खुद जूस देने जाऊंगा। अब जल्दी रेडी करो। जी ठीक है, मैं लेकर। ये तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फिक्र नहीं करो, तुम्हें अगवा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकती सिद्रा। आखिर कब तक यूं गलतफहमी में अपनी जिंदगी गुजारते रहोगे मिनाज? मैं और गलत फहमी? अच्छा,
तो तुम्हें मजाक लग रहा है। मजाक तो तुमने बना दिया मेरी जिंदगी। ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम्हारी जिंदगी मजाक बन गई है? ये तुम पूछ रही हो? हाँ, ये मैं पूछ रही हूँ। मेरी बसी बसाई जिंदगी में तुमने आग लगा दी है मिनाज। मैं नहीं आया हूँ तुम्हारी जिंदगी में, मुझे किस्मत लेकर आई। शायद ऊपर वाले को भी तरस आ गया मुझ पर, और जिस तरह तुम रातों रात गायब हुई हो, ऐसा लगता है जैसे जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे बदला लेने आए हो? नहीं। अच्छा, इससे भी ज्यादा? मेरे बेटे को क्या चाहिए? नहीं मामा, बस मैं महानूर बाजी के लिए खुद नाश्ता ले जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा समझदार हो गया। थैंक यू मामा, बस आप हाजिर से बोलते हैं कि जल्दी कर दे। ठीक है, मैं हाजरा से कह देती हूँ कि नाश्ता रेडी कर दे, फिर तुम ले जाना। थैंक यू मामा। सादत, भला मिनहाज ऐसा क्यों करेगा? ये तो मिनहाज ही बता सकता है कि वो हमारे से ऐसे क्यों कर रहा है। सादत, तुम जानते हो मिनहाज की जिंदगी में तुम्हारी उस चुड़ैल की अहमियत क्या है? क्या मतलब? नब्बो, तुम होश में तो हो? तुम मुझसे मेरी बीवी की बात कर रही हो? जी, मैं होश में हूँ। तुमसे तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ। वही बीवी जो पहले पता नहीं कितने गुल खिला चुकी है। बताऊं सारे? नब्बो, मैं मानता हूँ कि तुम इस सिदरा से शदीद नफरत, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम उसके किरदार पे कीचड़ उछालोगे और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। मत सुनो चुप करके, बहुत आराम से सुकून से सुनो। नब्बो कभी किसी के किरदार पे कीचड़ नहीं उछालती। जो देखा है वो बता रही हूँ। और उसके कहने पे तो मुझे फौरन ही कह दिया कि तुम बुरी हो। और आज जब मत मेरी बात पे यकीन करो, पता चल जाएगा। पहले भी गलती हो गई थी, इसीलिए मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता। इसलिए तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे मत बहकाओ, मेरे दिमाग को खराब मत करो। देखो सादत, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बहका रही और बता रही हूँ, ये डायन तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाएगी। मेरी बात याद रखना। हाँ यार, नब्बो, सिदरा, मिनहाज। जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ खुरम? किसी ने कुछ बताया? डेड बॉडी मिली कि नहीं मिली? अभी मैंने पूरी कोशिश की मगर कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस और उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बॉडी मिल जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे तो लगता है ये लोग कोशिश ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरी खुद बात हुई है उनसे। वो कह रहे हैं कि जिस जगह हादसा हुआ है वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कोशिश की जा रही है। और जैसे ही सारा प्रोसेस ख़त्म होगा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मैं मानूर को कैसे समझाऊं? वो कितनी बार मुझसे पूछ चुकी है। आप समझा दें आप ही उसे कि हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसे कुछ ना कुछ कह के तो अभी समझा देती हूँ। सादिक, क्या हुआ है? मुंह क्यों लटकाया हुआ? आखिर ये शख्स चाहता क्या है? कौन? वही वो कौन?
सादत साफ साफ बताओ ना, किसकी बात कर रहे हो? पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मिनहाज की बात कर रहा हूँ, और किसकी? मुझे समझ नहीं आ रही वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब मेरे भाई ने क्या कह दिया ऐसा? तुम्हारे भाई को मैंने अभी बाहर सिद्रा के साथ जाते हुए देखा। सिद्रा के साथ? ये शख्स तो मेरी जिंदगी का नसूर बन गया। क्या? तो जब से लेके अब तक तुम गलत फहमी में जी रहे हो? मुझे कोई गलत फहमी नहीं है सिद्रा। और वो लेटर जो तुम मुझे लिखा करती थी, वो सब क्या था? लेटर्स? कौन से लेटर्स? मैंने तो आज तक जिंदगी में तुम्हें कभी कोई खत ही नहीं लिखा। तब से झूठ मत बोलो सिद्रा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किन लेटर्स की बात कर रहा हूँ। बस करो ये तमाशा, बस करो। मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है तुमने। मैंने तो इसे जहर घोला है ना, तुमने तो जीते जी मार दिया मुझे। मैं नहीं जानती ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रहे हो, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। ना तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कल कुछ था और ना ही आज है। सो प्लीज लीव मी। नहीं सिद्रा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम। फाइन, बहुत देर हो गई है। ये मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें समझाने आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि जिसे मैं समझाने आई हूँ मेरी बात कभी भी नहीं समझेगा। और हाँ, अगर जरा सी भी गैरत है ना तो मेरे रास्ते में आइंदा मत आना। थोड़ी सी जिंदगी और मुझे तन्हा करके चले गए हसन। कितनी बदकिस्मती है मेरी, आपकी शक्ल तक ना देख सकी, आपके जनाजे पर 2 आंसू भी ना बहा सकी। जिंदगी का इतना लंबा सफर कैसे गुजारूंगी मैं ये तो नहीं जानती, मगर हसन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपने मेरे साथ बेवफाई की। काश आपसे पहले मैं इस दुनिया से चली जाती। इतना दर्द तो बर्दाश्त ना करना पड़ता। आप क्या गए, लोगों ने तो सहारा देने की बातें शुरू कर दी। कम से कम आपके साय ने मुझे महफूज तो रखा था, मगर अब वैसे मैं गलत कहती नहीं हूँ, कहती बिल्कुल ठीक हूँ। यू टेल के तो कुछ नहीं बनने का। क्या करूं? तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं नब्बो? मैं क्या बता सकती हूँ? वैसे वो बीवी है ना तुम्हारी? मेरे कहने का मतलब है कि किसी गैर शख्स के साथ यूं गाड़ी में बैठ के आराम से चली गई है और तुम यहाँ खड़े सोच रहे हो। खुदा के लिए नब्बो, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। मैं बड़ी मुश्किल से एक दलदल से पहले निकला हूँ। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो, मुझे तंग मत करो, मुझे बख्श दो। अरे मैं कौन होती हूँ किसी के इम्तिहान लेने वाली? इम्तिहान तो अल्लाह मियाँ लेते हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी कि कुछ करो, फोन ही कर लो। तुम फोन करो मिनहाज। मैं ना बाबा ना, मैं फोन नहीं करूंगी। फिर तुम मुझ पे कोई ना कोई इल्जाम लगा दोगे। नब्बो कॉल हिम। क्या है ये जो अंग्रेजी में गालियां देते हो ना, अपने उस बुलबुल को दिया करो, मुझे मत दिया करो, समझे ना? नब्बो कॉल हिम का मतलब होता है उसे कॉल करो। मैं गालियां नहीं दे रहा तुम्हें। हाँ, मुझे भी आती है इंग्लिश, इतनी तो मुझे भी आती है। गुस्से में जो बोलता है मुझे तो नहीं पता चलता, पता नहीं क्या बोल रहे हो। कर देती हूँ फोन।
हाजरा, तुमने महानूर के लिए अजान को जूस दे दिया है? जी दे दिया। ऐसा करो, रोज तुम अजान को जूस बनाकर दे दिया करो, क्योंकि महानूर उसकी बात नहीं टालती। लेकिन बीबी जी वो तो अजान के बोलने पे भी नहीं खाएंगे। तुम्हें कैसे पता? वो उस दिन मैंने आपका नाम लेके बहुत बोला, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। मुझे पता है, लेकिन मैं कमरे में गई थी तो उसने कहा कि उसने खाना खा लिया। वो बीबी मैं समझी कि हाजरा, तुम कुछ आजकल ज्यादा नहीं समझने लग गई? बीबी जी गलती हो गई। अच्छा ऐसा करो, तुम जाके अजान को जूस दो, वो उसे दे दे, क्योंकि वो उसकी बात को टालती नहीं है। जी बीबी जी, जैसी आपकी मर्जी। और हाँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कॉफी बना के दो। जी आप जाए, मैं लेकर आती हूँ। इजाज भाई। हाँ खुर्रम, बोलो क्या हुआ? आपको बाजी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो पहले ही बहुत परेशान है। खुर्रम, मैंने तुम्हारी आपी से ऐसी क्या गलत बात कर दी जो तुमको इतनी बुरी लग गई? आपने ऐसा गलत कुछ नहीं कहा, इस वक्त बाजी को सिर्फ हमारी मदद की ज़रूरत है। तो करो जाके अपनी आपी की मदद। खुर्रम, तुम्हें मना किसने किया? आई नो आप क्यों मना करेंगे, लेकिन इस वक्त बाजी को आपकी मदद की ज़रूरत थी। खुर्रम, मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? इजाज भाई, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। खुर्रम बस, मुझसे अब और कोई फजूल बात मत करना। और वैसे भी मैं यहाँ पर एक अपने ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर रहा हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। देखो सिद्रा तो नहीं आ गई? मिनाज, आओ आओ। सिद्रा का है? मुझे क्या पता सिद्रा का? मिनहाज साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से सिद्रा को आपकी गाड़ी में बैठते हुए देखा है। देखें, आपको कोई गलत फहमी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं। मिनाज, मेरे भाई माइंड ना करना, ये चुड़ैल इसके हवासों पे सवार हो गई है, इसे हर जगह वही नजर आ रही है। नब्बो, मैंने खुद अपनी आंखों से। आपको कोई गलत फहमी हुई। मेरे और उसके ताल्लुक को खत्म हुए काफी साल हो चुके। अब वो आपकी बीवी, मेरा उससे कोई ताल्लुक। अरे भाई, कहा ना माफ कर दो इसको। अब रिश्ता जो कर लिया उस चुड़ैल से, भुगतना तो पड़ेगा इसको। नब्बो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सिद्रा का नाम इज्जत से लिया करो। हाँ हाँ, सिद्रा
इज्जत माप चुड़ैल जी, ठीक है। अब सिद्धरा 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 नब्बो तो मंदिर का घंटा हुआ ना, जब चाहे उसे उठा के बजा लिया। आजान, क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो? क्या हुआ है? बताओ तो, मेरा दिल घबरा रहा है। मानूर बाजी ने अच्छा नहीं किया। क्या किया मानू? रात से दिन को निचोड़े